क्या दो देवताओं की वजह से डूबा टाइटन सबमरीन? क्या किसी राक्षस ने डुबोया टाइटन सबमरीन? क्या है टाइटन सबमरीन और सनातन धर्म का रिश्ता? क्या है बरमूडा ट्रायंगल का वैदिक कनेक्शन? दोस्तों, अभी हाल ही में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए पाकिस्तानी अरबपति सुलेमान दाऊद और उनके बेटे के अलावा 3 और लोग टाइटन सबमरीन में बैठकर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरे और वहां जाकर ये सबमरीन अचानक एक विस्फोट की वजह से तबाह हो गया और उसके अंदर बैठे 5 लोग मारे गए। दोस्तों, टाइटन सबमरीन क्यों डूबा, इसको बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि साल 1912 में टाइटैनिक नामक जहाज अटलांटिक महासागर में कुछ इसी तरह से डूबा था। टाइटैनिक जहाज के डूबने को दुनिया की सबसे अशुभ घटनाओं में से एक माना जाता है। ये जहाज अटलांटिक महासागर के बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में डूबा था और इसी इलाके में टाइटन सबमरीन भी डूब गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का वो भूतिया इलाका है जिसके आसपास से भी कोई जहाज या सबमरीन गुजरे तो वहां जाते ही डूब जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी गुजरता है तो वो भी लापता हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल का सनातन धर्म से क्या रिश्ता हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में ऐसे 2 देवताओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण किया था। ऋग्वेद के वामस्य सूक्त के मंत्रों के अनुसार जब पृथ्वी का एक भाग टूटकर मंगल ग्रह बन गया था तो उस वक्त पृथ्वी पर बने उस गड्ढे से ही अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया था। लेकिन पृथ्वी पर अचानक बने इस गहरे गड्ढे की वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे में भगवान सूर्य के 2 पुत्रों नासत्य और दास ने उस गड्ढे के स्थान पर त्रिकोण आकार का एक लोहा स्थापित कर दिया था। इन दोनों देवताओं को ही अश्विनी कुमारों के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि लाखों वर्षों तक समुद्र के अंदर रखा गया ये त्रिकोणाकार लोहा चुंबक में बदल गया और इसके बाद इस क्षेत्र में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया जो किसी भी लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींचकर उसे समुद्र में डुबा देती है। यही वजह है कि लोहे से बने जहाज और सबमरीन इस इलाके में आते ही अश्विनी कुमारों के द्वारा स्थापित किए गए उस त्रिकोणाकार चुंबक की तरफ खींचे चले आते हैं और अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब जाते हैं। इसके अलावा रामायण में भी हम एक ऐसी ही राक्षसी के बारे में पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में अंगारिका नाम की एक राक्षसी का वर्णन आता है जो किसी भी वस्तु या प्राणी की छाया को पकड़कर उसे समुद्र के अंदर डुबो देती है। हालांकि रामायण में ही सिंहिका नाम की एक राक्षसी का भी जिक्र आता है जो किसी भी प्राणी की छाया को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे खा जाती थी। सिंहिका का वध तो हनुमान जी ने लंका जाते वक्त ही कर दिया था और सिंहिका हिंद महासागर के क्षेत्र में रहती थी। लेकिन सुग्रीव जिस अंगारिका राक्षसी के बारे में बताते हैं वो संभवतः अटलांटिक के उसी क्षेत्र में रहती है जहां आज बरमूडा ट्रायंगल है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इसी इलाके में नागलोक का अस्तित्व भी माना जाता है जिसके राजा नागराज वासुकी हैं। कहा जाता है कि भारत की भूमि के अंदर अगर हम एक सुरंग बनाएं तो वो अटलांटिक महासागर की तरफ खुलती है। पुराणों के अनुसार अटलांटिक महासागर के अंदर ही नागलोक है जिसकी राजधानी भोगवती मानी जाती है। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित नागलोक में ऐसे खतरनाक और बलशाली नाग रहते हैं जो समुद्र के ऊपर से गुजरने वाले किसी भी प्राणी या जहाज को अपनी ओर खींच सकते हैं। यहाँ के राजा नागराज वासुकी को भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया है। यहाँ के नागों से बच पाना किसी भी जहाज के लिए असंभव है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि नागलोक जाने का रास्ता बरमूडा ट्रायंगल होकर ही जाता है। अब सत्य क्या है इसे तो वैज्ञानिक जांच के बाद ही जाना जा सकेगा। लेकिन टाइटैनिक जहाज के बाद अब टाइटन सबमरीन के डूबने की घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के एक और रहस्य को तो खोल ही दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।